हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 9 सितंबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वोडाफोन और आइडिया कंपनियों ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम जो है वो यहाँ पर रखा है। वोडाफोन और आइडिया ये दोनों जो कंपनियां हैं ये मर्ज हो गई हैं, आप लोगों को पता है। और यहाँ पर इन्होंने अपना एक जो नया नाम है वो यहाँ पर लॉन्च किया है, वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर VI नाम से एक यहाँ पर V यानी कि वोडाफोन और I नाम से यानी कि आइडिया। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो, यहाँ पर वोडाफोन और आइडिया ने नया ब्रांड VI को लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को समायोजित सकल आय के बकाया को चुकाने के लिए 10 साल तक का जो समय है वो यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा एयरटेल को भी यह समय दिया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं? तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है ए 8 सितंबर को यहाँ पर विश्व साक्षरता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें इस मंथ के डेज के बारे में, तो 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 से 7 सितंबर ये एक वीक है जो कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक की तरह मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में, 9 सितंबर को हम हिमालय दिवस के रूप में, 10 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में, 11 सितंबर को हम राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 14 सितंबर को हम यहाँ पर हिंदी दिवस के रूप में, 15 सितंबर को हम यहाँ पर 53rd इंजीनियर्स डे के रूप में हम यहाँ पर मनाते हैं, 15 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में हम यहाँ पर इसे मनाते हैं, 16 सितंबर को हम विश्व आयोजन दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, 17 सितंबर को हम विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में हम यहाँ पर इसे मनाते हैं, 18 सितंबर को हम विश्व बांस दिवस बैम्बो डे के रूप में हम यहाँ पर इसे मनाते हैं, 22 सितंबर को हम इसे विश्व राइनो दिवस, वन हॉर्न राइनो आप लोगों ने सुना होगा, गेंडा जिसे आप कहते हो, राइनो यानी कि गेंडा। 23 सितंबर को हम सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर को हम यहाँ पर आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 26 सितंबर की अगर हम बात करें, विश्व समुद्री दिवस के रूप में हम यहाँ पर इसे मनाते हैं। 26 सितंबर को हम यहाँ पर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम यहाँ पर इसे मनाते हैं। 26 सितंबर को हम परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? अच्छा, यहां पर अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले यहां पर USA है, दूसरे नंबर पे आता है रूस, तीसरे नंबर पे आता है चाइना, और अभी चौथा जो कंट्री है वो बन गया है भारत। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा, C आपका करेक्ट है, यहां पर 4 आपका यहां पर करेक्ट होगा। भारत ने यहां पर DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की हेल्प से यहां पर यह विकसित किया गया है। भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान का सफल प्रौद्योगिकी उड़ान परीक्षण किया है। इससे भविष्य में लंबी दूरी मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवा रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पर इसने 20 सेकंड में लगभग 36 किलोमीटर की जो दूरी है वो यहां पर इस मिसाइल ने
तय कर ली थी। तो यहां पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, यहां पर इसकी स्पीड का फर्क ये भी पड़ता है कि यहां पर ये रडार में नहीं आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और ये डीआरडीओ ने यहां पर विकसित किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम यहां पर डीआरडीओ की बात करें, देखो डीआरडीओ की अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर सबसे पहले तो हम इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें यहां पर जान लेते हैं। देखो यहां पर बात हो रही है किसकी? भारत अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाले दुनिया का चौथा देश बन गया है। मैंने अभी आपको तीनों देशों के बारे में बताया यहां पर। सबसे पहले मैंने यहां पर आपको बताया यूएसए, ठीक है, फिर हमने यहां पर बात करी रूस के, और फिर यहां पर चाइना के बारे में, और चौथा देश जो है वो यहां पर कौन बन गया है? मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि भारत जो है वो यहां पर चौथा देश है, फोर्थ कंट्री है वो यहां पर बन गया है। अच्छा, ये भी पूरी मिसाइल नहीं बनी है, याद रखना, ये मिसाइल नहीं बनी है, सिर्फ इसका एक टेस्टिंग की गई है। अभी मिसाइल बनाने में लगभग 4 से 5 साल का समय है, वो अभी और लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पर बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ की हम यहां पर बात करते हैं। देखो डीआरडीओ की जब बात की जाएगी तो यहां पर इसकी फॉर्मेशन कब? 1958 में हुई थी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर इसके जो हेड हैं, ठीक है, इसके जो की पर्सन है यहां पर, वो कौन है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इसके जो हेड है वो है जी सतीश रेड्डी। कौन है यहां पर? जी सतीश रेड्डी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, ठीक है। चलिए, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? तो यहां पर बात की जाए तो यह हुआ है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। यहां पर डॉक्टर गोविंद स्वरूप का हाल ही में निधन है वो यहां पर हो गया है, और यह रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। यह 91 ईयर के थे। डॉक्टर गोविंद स्वरूप को रेडियो खगोल विज्ञान में फ्रंट लाइन अनुसंधान के लिए सरल और नवीन शक्तिशाली अवलोकन सुविधाओं के निर्माण में उनकी उत्कृष्टता उपलब्धियों के लिए भी यहां पर इन्हें जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इन्हें यहां पर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर फिरोदिया जो पुरस्कार है वो भी इन्हें यहां पर दिया गया है, और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने 13 भाषाओं में 24x7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन, ठीक है, टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन जिसका नाम है किरण, इसकी शुरुआत इन्होंने की है? तो यह की है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत है वो यहां पर की गई है। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वरूप से बीमार व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराने के लिए 24x7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन जिसका नाम है किरण, इसको लॉन्च किया है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें, देखो थारवर चंद्र गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान है वो यहां पर लगाया है? तो ये लगाया है 10.5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यहां पर फिच रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रतिष्ठित रेटिंग है। यहां पर फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान है वो लगाया गया है। आपको पता है हमारी जो जीडीपी है वो -23.9% है, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ की अगर हम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देखें तो यहां पर भारत का जो यहां पर जीडीपी है वो बहुत ही ज्यादा गिरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना
है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ये भी, ठीक है। ये यहां पर करना है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। 3 आपका यहां पर राइट आंसर होगा, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों के विषय वस्तु के नियमन के बारे में अगर कोई भी विज्ञापन देना है और यहां पर इसका विषय और किस तरीके से यहां पर ये जो डिजाइन किया जाना चाहिए इसके बारे में, उनके बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में यहां पर एक पैनल, एक समिति का गठन करना आवश्यक है। इसमें से कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि कर्नाटक है, गोवा है, मिजोरम है, नागालैंड है। इन सभी ने यहां पर इसकी शुरुआत है ऑलरेडी कर दी है, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी समिति का गठन है वो यहां पर करने की सहमति भी दे दी है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? तो यह दिया है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 12 सप्ताह का। वर्तमान में असम राइफल का नियंत्रण गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। असम राइफल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में यहां पर पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना जिसका नाम है स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहां पर असम की सरकार के द्वारा यहां पर यह ऐसा किया गया है। अच्छा, यहां पर अगर हम स्वयं की बात करें, देखो स्वयं की फुल फॉर्म क्या होगी? स्वामी विवेकानंद असम युवा शक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण, यानी कि स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना की जो शुरुआत है वो यहां पर की गई। इसमें लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। हम बात करेंगे असम की, तो ये रहा असम आपको देखने को मिल रहा है। राजधानी है दिसपुर, तो ये रहा दिसपुर। इसके अलावा यहां पर मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है वो है अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश है भूटान और बांग्लादेश। तो सबसे पहले हम, ये रहा भूटान और ये रहा आपका बांग्लादेश, ठीक है। दूसरी चीज, लोकसभा सीटें हैं 14, विधानसभा यहां पर विधानसभा सीटें हैं 126 और राज्यसभा सीटें हैं 7 पड़ोसी राज्य भी हैं जो कि कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, देखो ये रहा वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अलावा यहां पर मेघालय, देखो यहां पर देखो ये रहा मेघालय। इसके अलावा 2 हो गए, 3 अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 4 नागालैंड, 5 मणिपुर, 6 मिजोरम और त्रिपुरा 7। तो ये 7 जो राज्य हैं वो भी यहां पर हो गए हैं। देखो यहां पर माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है यहां पर, ठीक है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल ढोला सादिया पुल के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा पुल है ये, ठीक है। एक सिंग वाला गेंडा है जो कि कहां पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस और डिब्री साइखोवा औरंग नेशनल पार्क भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? ए, उड़ीसा में यहां पर इसकी शुरुआत है वो यहां पर की जाएगी। कोरोना संकट के दौरान उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर कुछ एक नदियों के अंदर यहां पर क्या किया जाएगा? क्रूज चलाने की जो छूट है वो यहां पर दी गई है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका उड़ीसा। तो यहां पर ये मैप में आप उड़ीसा देख पा रहे होंगे। अच्छा, यहां पर स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। राज्य जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये रही कैपिटल भुवनेश्वर, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी से आते हैं। गवर्नर है गणेशी लाल
मुख्य न्यायाधीश है वो है मोहम्मद रफीक। यहां पर राजकीय पशु है यहां पर पशु सांभर, और राजकीय पक्षी है वो है इंडियन रोलर, और यहां पर राजकीय वृक्ष है अशोक। ये रहा छत्तीसगढ़ पहला, अरुणाचल प्रदेश दूसरा, झारखंड तीसरा और वेस्ट बंगाल चौथा स्टेट जो कि इससे बाउंड्री टच करता है। लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की सीटें 10। अच्छा, ये अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है, ठीक है। विधानसभा की सीटें 147 है। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे गून झील के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, जिसे हम व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। आज का आपका क्वेश्चन है यहां पर। अच्छा, कल एक बच्चे ने मुझे कमेंट में पूछा था कि सर आप इसका आंसर भी कम यहां पर बता दिया कीजिए। देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप कल का वीडियो यहां पर जाकर देख सकते हैं। इसमें से आपका यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो हमने लिया है, तो आपको खुद को ही वेरीफाई करना होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना अगर मैं बता दूंगा तो फिर बच्चों का माइंड है ना वो बेसिकली इसी तरीके से रहेगा। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आप कल का करंट अफेयर्स देख सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ये, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आपका जो आज का टारगेट है वो है 1000 लाइक का। प्लीज गाइज, इससे मुझे मोटिवेशन होता है अगर आपके लाइक्स मुझे मिलते हैं। और प्लीज इसका आंसर है ना कमेंट में जरूर कीजिए, ठीक है। इसका जो यहां पर आंसर होगा राइट वो आप जरूर कीजिए। और प्लीज 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 गाइज शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, बाय एवरीवन एंड टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।